हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आपकी सखी ईश्वर भक्ति नेगी में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जानेंगे स्वयं सहायता समूह की लोन पुस्तक, ऋण पुस्तक के बारे में, लोन लेजर के बारे में। ठीक है, तो जो स्वयं सहायता समूह की लोन लेजर है, ये ऋण पुस्तिका है, इसको कैसे भरते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आप सभी जानते ही हैं कि जब समूह की बैठक होती है, मासिक बचत होती है, तो आंतरिक लेन देन भी होती है, जिसे हम इंटरलॉनिंग भी कहते हैं। जब इंटरलॉनिंग होती है तो हम अपने जो कार्रवाई रजिस्टर है या फिर मिनट्स बुक है, उसमें लिखते हैं ना कि आज की नए ऋण की मंजूरी किन किन दीदियों को ऋण दिया गया। तो उस ऋण को आप मिनट्स बुक में तो लिखते ही हो, साथ साथ हमें उसको ऋण पुस्तिका में भी लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस ऋण पुस्तिका में अंदर क्या क्या है, हमें किन किन चीजों को भरने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप मेरे वीडियो में आप नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, समूह का नाम आपको यहाँ पर अपने समूह का नाम लिख देना है। वीओ का नाम आपको अपने वीओ, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम संगठन का नाम लिखना है। और उसके बाद है सीएलएफ का नाम, क्लस्टर लेवल फेडरेशन का नाम लिखना है। बना है तो लिखे, नहीं बना है तो ना लिखे। डेट कब से कब तक की आपकी ये रजिस्टर बन रही है वो लिख देना है। ठीक है, तो चलिए इसको खोलते हैं, अंदर क्या है। तो इस तरह का दिख रहा है विषय सूची। क्या है यहाँ पर? विषय सूची। अक्रम संख्या दिया गया है, सदस्य का नाम दिया है, यहाँ पर समूह का नाम दिया है और विवरण किए गए पृष्ठ की संख्या, विवरण किए गए पृष्ठ की संख्या। ये जो है फर्स्ट में क्या पूछा गया है? क्रम संख्या, सदस्य का नाम, समूह का नाम और विवरण किए गए पृष्ठ की संख्या। ठीक है, तो आपके समूह में कितने सदस्य हैं, उन सदस्यों का क्रम संख्या अनुसार नाम लिख देना है। ठीक है, मान के चलते हैं कि एक समूह में 9 सदस्य हैं, तो हम उनका 9 के 9 सदस्य का नाम लिखेंगे। आपने भी अपने जितने सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का नाम लिख देना है। उसके बाद आगे पूछा है समूह का नाम। सेम समूह है आपका तो समूह का नाम लिख दो। वैसे तो एक ही समूह है, आप डू करके भी शो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वितरण किए गए पृष्ठ की संख्या। ये किस वितरण किए गए पृष्ठ की संख्या मांग रहे हैं? अब हमने क्या करना है? ठीक है, चलो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली बताती हूँ कि अब क्या करना है। ठीक है, तो ये विशेष सूची है, इसको हमने यहाँ पर उतारा है सेम। ठीक है, क्रम संख्या पूछा है, हमने क्रम संख्या लगा दिया है। तो आप इसको कैसे भरोगे? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कि एक समूह में 9 सदस्य है। कितने सदस्य हैं? 9। एक समूह में 9 सदस्य है, तो उन 9 सदस्य का नाम लिखेंगे आप, 9 के 9 का। आप सभी अब अपने रजिस्टर में अपने जितने समूह में सदस्य हैं सभी का नाम लिखेंगे इसमें, लोन वाले में। ठीक है, लोन लेजर में। उसके बाद पूछा है समूह का नाम, तो मैंने यहाँ लिखा है समूह का नाम विकास, दूसरी दीदी के सामने भी विकास। अब एक समूह के सदस्य हैं तो सभी का समूह का नाम तो एक जैसा होगा, है ना। तो आगे क्या करेंगे हम? डू। क्योंकि अब एक समूह में सभी सदस्य हैं तो नाम तो सेम ही होगा ना, तो डू डू करके लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा है विवरण किए गए पृष्ठ की संख्या। अब ये क्या पूछा गया है? आपने सबसे पहले क्या कर देना है कि इस रजिस्टर को पेज नंबर लगाना है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, पूरी रजिस्टर को पेज लगाना है, क्योंकि इसमें जो है ना पेज पृष्ठ संख्या के लिए नहीं लिखा गया है, तो आपने पेज नंबर लगा देना है। 9 10 11 12 ये जितने पेज हैं सबको पेजिंग करना है। ठीक है, तो उसके बाद जितने आपके समूह में सदस्य है उसके उतने बराबर बराबर पेज बांटना है। जैसे 9 समूह है, मेरे पास 9 सदस्य है, तो मैं क्या करूंगी, इनको 9 लोगों में बराबर बराबर पेज बांटूंगी। तो पेज नंबर 1 कौन है? हमारी सीमा कुमारी दी है ना। तो पेज नंबर हमने इसको
9 टुकड़े किए, बराबर बराबर पेज रखा सबके लिए। तो सबके लिए मैंने कितने पेज रखे? 8 पेज रखे, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह करके पूरे 8 पेज हमारे सीमा कुमारी के लिए रखे। फिर 8 पेज हमने जो ये 8 पेज हमने रखे किरण कुमारी के लिए रखे। फिर 8 पेज दीपिका के लिए रखे, 8 पेज रेशमा के लिए रखे, 8 पेज। इस तरह से आपके पास जितने समूह है, जितने सदस्य हैं उतने के लिए बराबर बराबर पेज रखना है, ठीक है। तो अब जो है सीमा कुमारी दीदी जो विकास एसएचजी से, इनके लिए हमने कितने पेज दिए? 8 पेज दिए। 1 से लेकर 8 पेज सीमा दीदी का है। फिर उसके बाद 9 से लेकर 16 तक किन का है? किरण दीदी का है। ये 9 से लेकर 16 पेज तक किसी और का नहीं है, किरण जी का है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 से लेकर 24 तक किसका है? दीपिका नेगी का है, ठीक है। उसके बाद 11 से लेकर 32 तक किसका है? रेशमा देवी का है। इस तरह जो है ना बाकी सभी सदस्यों को भी बराबर बराबर पेज रखना है। आई बात समझ में? तो ये जो पेजिंग कैसे करनी है, अब जो है इस पेज करने के फायदे आपको बता दूं कि आज की जो हमारी बैठक है, इस बैठक में हमने ऋण दिया। किनको दिया? दीपिका नेगी को हमने जो है 7,000 की राशि ऋण दी, ठीक है, जिसको हमने मिनट्स बुक में लिखा नए ऋण की मंजूरी में कि आज की बैठक में दीपिका नेगी को हमने 7,000 की राशि ऋण दे दी, ठीक है। अब जो है आपने इसको यहां भरना है। तो यहां भरने के लिए आप कैसे देखोगे? दीपिका नेगी पेज नंबर 10। तो हम इस रजिस्टर को सीधे ही खोलेंगे और पेज नंबर 10 में जाएंगे, और ये है पेज नंबर 10। तो इस पेज नंबर 10 में कौन है? दीपिका नेगी है। तो इस पेज नंबर 10 से लेकर कहां तक है इनका? 24 तक सिर्फ दीपिका नेगी के लोन का डिटेल रहेगा कि इन्होंने लोन लिया, कितना दिया, कितना ब्याज दिया, सारा डिटेल उनका रहेगा। इस पेज नंबर के करने के फायदे यही है। और मान के चलते हैं कि सुष्मिता जी को हमने जो है आज लोन दिए, तो उस लोन को हमने यहाँ लिखना है। तो हम कहाँ ढूंढेंगे? पेज नंबर 33। ये जो विषय सूची देखेंगे कि यहाँ पर पेज नंबर सुष्मिता जी का 33 है, तो फटक से आप रजिस्टर खोलेंगे पेज नंबर 33। तो ये रहा पेज नंबर 33। तो पेज नंबर 33 में किसका डिटेल है? किसका डिटेल है? सुष्मिता जी का। कितना आसान है ना पेज के माध्यम से देखना। वरना तो हम क्या करते थे, एक ही इसमें सारा डिटेल भर देते थे, फिर ढूंढते रहते थे कितने तारीख को हमने किसको दिया है। लेकिन ये लोन रजिस्टर जो है ना आपका, इसमें क्या है कि सबका अपना हिसाब किताब है। एक प्रकार का व्यक्तिगत पासबुक की तरह बन रहा है। सबका अपना हिसाब है। विषय सूची में हमने यहाँ पे पेज नंबर देखा और उन दीदी का खोल दिया, कितना आया कितना गया सारा डिटेल आपको इस रजिस्टर में मिल गया। है ना आसान? तो क्या किया आपने? इस रजिस्टर के बराबर बराबर जितने सदस्य हैं उतने पेज बराबर बराबर बांटे, वो पेज नंबर लिखे, कहां से कहां तक किस दीदी का डिटेल रहना है, कहां से कहां तक किस दीदी का डिटेल रहना है वो लिख दिया। और जब जब भी आप इंटरलोनिंग कर रहे हैं या फिर किस्त वापस आ रहा है, तो तुरंत आप ऐसा खोलेंगे और एक लाइन में सारी बातें लिख देंगे उनका डिटेल। अब लोन दिया की बात है, और जब लोन वापस आ रहा है ना, किस्त आ रही है, तो तब भी आप क्या करेंगे? मान के चलो कि हमने जो दीपिका नेगी को 7,000 दिए थे, उसमें से वो 1,000 रुपए दे रहे हैं वापस, आज की मीटिंग में किस्त दे रहे हैं, तो आप उसको कहाँ लिखोगे? तो तुरंत आप अपनी लोन रजिस्टर खोलेंगे, विषय सूची में देखेंगे कि दीपिका नेगी का पेज नंबर क्या है? 10 है। तो आप ऐसा जाओगे पेज नंबर 10 में, तो 10 में यहाँ पर लिखोगे कि आज दिनांक कितने तारीख को, ये जो इतने सारे हैं इसको मैं बताती हूँ कैसे भरेंगे, मैं आपको ऑरली समझा रही हूँ कि यहाँ पर आप लिखोगे इतना इतना रुपए वापस दिया, किस्त दिया, साइन कर दिया, बंद। सुष्मिता जी को आपने लोन दिए थे, सुष्मिता दीदी ने आज जो है 1,500 रुपए किस्त दिए हमारे को, तो हम क्या करेंगे कि अपना रजिस्टर खोलेंगे और विषय सूची में देखेंगे कि सुष्मिता दीदी 33वां नंबर पे है पेज नंबर, तो पेज नंबर 33 खोलेंगे
ये रहा पेज नंबर 33। तो इस पेज नंबर 33 में इनका किस्त आया करके पूरा डिटेल भरेंगे। कोई खिचड़ी नहीं है, शुद्ध अपना अपना पासबुक की तरह बना है कि इस पेज नंबर में ये दीदी है, इस पेज नंबर में वो दीदी है, अब पैसा आ रहा है या जा रहा है, किस्त आ रही है या फिर ऋण दे रहे हैं, पूरी डिटेल आपकी कहाँ रहती है, ऋण पुस्तक में। है ना आसान? इसीलिए 7 टाइप्स ऑफ बुक बनी है एसएचजी की, ताकि जो है ये पूरी तरह से उलझे ना, अपना अपना हिसाब किताब अपनी अपनी जगह रहे, इसीलिए ये 7 पुस्तकें बनी हैं। आई बात समझ में ऋण पुस्तक क्या है ना? और दूसरा फायदा पता है क्या है ऋण पुस्तिका का? जब भी मीटिंग हो रही होती है ना, मैक्सिमम सभी सदस्य को नहीं पता होता कि किस दीदी ने कितना किस्त दिया और अब कितना बचा। अब आपके पास लोन लेजर है, आप इसको खोल सकते हो। मान के चलो दीपिका नेगी अपना खोल रही हैं और पेज नंबर देखा, दीपिका नेगी इतने नंबर पे हैं, वो अपना चेक कर सकती है, अच्छा मैंने आज तक इतना पैसा दिया, इतना बचा है ना? आसान है ना? देखो कि कोई भी सदस्य अपना यहाँ पर पेज नंबर देखेगा और पीछे जाके फटाक से खोल देगा और अब मेरा इतना इतना हिसाब किताब है सारा देख लेगा, कितना लोन है, कितना आया, कितना गया, सब देख लेगा। है ना आसान? इससे क्या है कि शुद्ध, स्पष्ट, निष्पक्ष कि आपके सामने रजिस्टर है, खोल के देखो किसका कितना बचा है, आपका अपना हिसाब किताब देखो। है ना आसान? तो ये तो था पेजिंग करने का तरीका कि आप ऋण पुस्तिका को किस तरह से बराबर बांटोगे और क्या क्या लिखोगे। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के जैसे ही आप रजिस्टर खोल रहे हो तो देख रहे हो कि यहाँ पर 22 सवाल पूछे गए हैं, है ना यहाँ पर दुनिया भर के। इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आज की मेरी वीडियो बस इन्हीं 22 सवालों के आंसर को लेकर होगी कि आप जब भी मीटिंग करोगे तो ये कैसे भरोगे, है ना? ठीक है, उदाहरण के लिए आज हम जो है एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए जैसे इस बुक में सेम मैंने यहाँ उतार रखा है एज इट इज। ठीक है, प्रैक्टिकली हम बोर्ड में सीखेंगे कि उदाहरण के लिए कि आज एक मीटिंग हो रही है। ठीक है, उस मीटिंग में हमने जो है एक दीदी को आंतरिक लोन दिया। ठीक है, जिसको हमने मिनट्स बुक में लिखा, कार्रवाई रजिस्टर जो है ना उसमें लिखा है कि आज की बैठक में जो नए ऋण की मंजूरी वाला कॉलम है उसमें मेंशन किया हमने। तो हमने कहा था कि आज एक सदस्य हैं जिनका नाम प्रतिभा नेगी है, उनको ऋण दिया। तो ये जो पूरा पेज है, ये 6, 7 पेज, 8 पेज वो उन्हीं का ही होगा। तो हम सीधे ही प्रतिभा नेगी पे जाते हैं। ठीक है, आपके जो बुक में पूछा गया है सबसे पहले सदस्य का नाम, तो जिनको आज हमने ऋण दिया उन सदस्य का क्या नाम है? प्रतिभा नेगी। ठीक है ना? उनको हमने ऋण दिया। समूह का नाम, तो यहाँ पर हम उनके समूह का नाम लिखेंगे। आपने अपने समूह का नाम लिखना है, विकास लिख दिया मैंने। गांव का नाम, अब आपको वहां पे अपने गांव का नाम लिख देना है। मैं यहाँ कल्पा लिख रही हूँ। ऋण वितरण की तिथि, ऋण वितरण की तिथि कब लोन दिया? हमने एक आज की मीटिंग की है, आज की मीटिंग में दिया। तो आज का डेट है 5/7/2024। ठीक है, जब आप लोन दे रहे हैं वही डेट होगा। ऋण का उद्देश्य, अब जब भी आप इंटर लोनिंग करते हैं, किसी दीदी को लोन देते हैं, तब आप पूछते हो ना कि दीदी आप जो है ये लोन क्यों ले रहे हैं, उद्देश्य पूछते हो कि नहीं? तो बस वही उद्देश्य है। तो आज की मीटिंग में प्रतिभा नेगी ने अपना उद्देश्य बताया। उद्देश्य था कि उनको सिलाई आती है, 7,000 वो लोन चाहती है जिससे वो सिलाई मशीन खरीद सके। तो हम उद्देश्य लिख रहे हैं, सिलाई मशीन खरीदने हेतु, सिलाई मशीन खरीदने हेतु। ठीक है, आप हमेशा उद्देश्य उनसे पूछ के लिखें। कुल ऋण राशि, कुल कितना लोन दिए आज हमने? 7,000 रुपए। ठीक है, ऋण की संख्या, आज तक इनको हमने कितने लोन दिए हैं? इनको हम फर्स्ट बार दे रहे हैं तो ऋण की संख्या 1 होगी। उसके बाद ये जो पेज नंबर 11 है, हमने विषय सूची में पेजिंग करना सिखाया था ना आपको कि पेजिंग कैसे करनी होती है। तो बस पेज नंबर 11 में प्रतिभा नेगी है तो हम उनका डिटेल भर रहे हैं। किस्त की अवधि, अब किस्त की अवधि क्या होती है?
जब भी आप इंटरलोनिंग करते हैं तब उन्हीं दीदी से पूछते हो ना, जो ऋण ले रहा है उनसे पूछते हो कि नहीं पूछते हो कि दीदी हम आपको लोन दे रहे हैं, लेकिन आप जो है इसे कितने समय में हमको वापस देंगे? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? या फिर जबरदस्ती थोपते हो कि 7,000 ले रहे हैं, अगले महीने हमको 7,000 वापस चाहिए, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं ना, हमेशा जो है उनसे पूछा जाता है कि आप जो है कितने समय में हमको समूह को वापस लौटाएंगे। तो आज की मीटिंग में प्रतिभा नेगी जी से हमने पूछा कि दीदी आप लोन जो है कितने महीने में हमको लौटाएंगे? तो प्रतिभा नेगी जी ने कहा कि मैं 7 महीने में आपको वापस दूंगी। तो अवधि कितनी हुई? 7 महीना, 7 महीने, ठीक है। अब अगला पूछा गया किश्तों की संख्या। तो हमने पूछा आप किश्तों की संख्या कितने किश्तों में देंगे? तो उन्होंने खुद कहा है कि हर महीने जो है मैं 1,000 रुपए करके 7 किश्तों में 7 महीने में 7,000 चुका दूंगी। तो किश्तों की संख्या कितनी हुई? 7, ठीक है। किश्त राशि, अब राशि कितनी बनी इनकी? कितनी बनती है? हाँ, 1,000 रुपए। 7 महीनों में ये 7,000 को 1,000 करके 7 महीने में दूंगी, ये प्रतिभा नेगी जी ने कहा। ब्याज दर कितना होता है? एक एसएचजी में ब्याज दर कितना होता है? 1%, ठीक है। 1% के अकॉर्डिंग इनका कितना बना? 70 रुपए महीने का, है ना। तो नगद पुस्तक की पृष्ठ संख्या, आप जो है मिनट्स बुक में कार्रवाई पूरी लिखते हो ना, नए ऋण की मंजूरी वाला पेज कौन सा है? वो पेज आपको यहाँ लिखना होता है। तो हमारी आज की नगद पुस्तक की संख्या है 19, तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। आई बात समझ में? जब भी आप जिन भी दीदी को ऋण वितरण करते हैं तो आप जो है इस तरह का तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको बार बार 7 महीने तक आपको जरूरत नहीं है इनको चेंज करने की, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने जो है ये जो बुक है उसको यहाँ पे लिख कर तैयार किया गया है। यहाँ पर जो है 21-22 सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल बहुत टफ नहीं है, एक बार जो है आपको ढंग से समझने की जरूरत है। उसके बाद तो हर मीटिंग में सिर्फ एक लाइन लिखने की जरूरत है, ज्यादा पचड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब हम इसको करेंगे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, ओके। सबसे पहले किश्तों की संख्या है, ठीक है, ये तो चलता रहेगा 1 2 क्रम संख्या। यहाँ पूछा गया है मांग वापसी। क्या पूछा गया है? मांग वापसी में यहाँ पर 4 कॉलम बने हैं। सबसे पहला दिनांक है, ठीक है। दिनांक क्या जाएगा? आज की बैठक में हमने लोन दिया है तो आज की डेट जाएगी, ठीक है। तो आज दिनांक कितना है? 5/7/24, ठीक है। आज की डेट है 5/7/24। किश्त, ये मांग वापसी की किश्त है। आज तक इनसे हमने टोटल कितनी मांग वापस लेनी है? 7,000 रुपए लेनी है इनसे, ठीक है। और इसका ब्याज कितना बनता है? 70 रुपए 1% के अकॉर्डिंग। टोटल इनसे कितने लेने हैं हमने? 7,070 रुपए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछा गया है? पिछले महीने तक बकाया। क्या प्रतिभा नेगी जी का पिछले महीने तक बकाया है? नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं तो इनका कोई बकाया नहीं है, तो आप डैश डैश करके छोड़ दोगे, ठीक है। इस महीने की मांग, इस महीने की मांग भी नहीं है। अरे इस महीने तो हम दे ही रहे हैं इनको, कहाँ से मांग होगा, ठीक है। अगली मीटिंग में यहाँ जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखते जाएंगे क्या क्या है। बकाया के साथ इस महीने की मांग, बकाया के साथ इस महीने की मांग बिल्कुल नहीं है। हम तो इस महीने तो इनको दे ही रहे हैं, तो इनका कोई बकाया नहीं है, कोई मांग नहीं है। इस महीने में वापस की गई कुल राशि, अब जो है इस महीने में वापसी की गई कुल राशि, हमें इस महीने कोई वापसी हुई नहीं है क्योंकि हम इस महीने तो अभी दे ही रहे हैं। तो इस कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है, डैश डैश मार के भर देना है, ठीक है। बकाया विवरण, अब बकाया विवरण तो है, बकाया विवरण, इनका कोई बकाया है क्या? नहीं ना, अभी तो इनका कोई बकाया भी नहीं है, ठीक है। शेष राशि, शेष राशि है भाई 7,000 रुपए इनका शेष बचता है, ठीक है। तो अब यहाँ है नगद पुस्तक की पृष्ठ संख्या। नगद पुस्तक की पृष्ठ संख्या कितनी है आज की डेट में हमारी? 19,
है ना। अध्यक्ष के हस्ताक्षर, कोषाध्यक्ष या सचिव के हस्ताक्षर करवा दो यहाँ पे। बस इतना सा काम है, कोई ज्यादा काम ही नहीं है इसमें, है ना। आई बात समझ में कि जब आप फर्स्ट टाइम लोन दे रहे हैं तो इस तरह का डिटेल भरोगे इनमें। तो यहाँ पर जो है इन सब चीजों को 21-22 जो पूछा गया, परेशान नहीं होना है, बस इस तरह से फर्स्ट बार भर देना है। अब मान के चलते हैं उदाहरण के लिए, एग्जाम्पली, कि इस महीने हमने जो है इनको 7,000 रुपए दिए, ठीक है। अब अगला महीना आ गया है, फॉर एग्जाम्पल अगला महीना आ गया है, अगले महीने की हमारी मीटिंग हो रही है, तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अगले महीने में भी हम सिर्फ एक ही डिटेल, एक ही इसमें सारी बात लिख दोगे, ठीक है। अगला महीना आ गया है 5/8/24, ठीक है, 5/8/24 अगला महीना, वो अगला महीना मान के चलते आज है, ठीक है। आज हमारी एक मीटिंग हो रही है जिसमें जो है किस्त, ब्याज, कुल किस्त इनके कितने टोटल 7,000 है, ठीक है, और ब्याज कितना है 70, टोटल कितना है 7,070, 7,070 इनका मांग वापस लेना है हमने इनसे, ठीक है। पिछले महीने तक बकाया, इनका पिछले महीने तक कोई बकाया था क्या? नहीं, कोई बकाया नहीं था। इस महीने की मांग बिल्कुल है भाई, इस महीने हमने उन दीदी से मांग करनी है, डिमांड करना है कि आपने पिछले महीने कहा था कि मैं हर महीने 1,000 करके जो है आपको ऋण लौटाऊंगी, तो हमारी डिमांड है, यस। इस महीने की मांग, किस्त कितनी मांग रहे हैं हम इनसे? 1,000 रुपए, उन्होंने खुद बोला था ना। ब्याज कितना मांग रहे हैं हमने? 70 रुपए। ब्याज तो टोटल अमाउंट के ऊपर लगता है, ठीक है। हमारी इस महीने की मांग कितनी है? 1,000 रुपए, और ब्याज कितना है? 70 रुपए। उसके बाद बकाया के साथ इस महीने की मांग, पिछले महीने का बकाया के साथ इस महीने की मांग, नहीं, हमारा बकाया तो बिल्कुल नहीं था, इस महीने की मांग थी, सिर्फ कितनी मांग थी? 1,000 रुपए, और ब्याज 70 रुपए थी, और टोटल 1,070 रुपए। हमारा बकाया वगैरह कुछ नहीं है इनका, सिर्फ हमारी डिमांड है इनसे, इनकी मांग है, इनके कहे अनुसार कि 1,000 रुपए आप इस महीने हमें देंगे और 70 रुपए ब्याज देंगे, टोटल करके 1,070 हमारा पैसा आपसे हमारा मांग है, डिमांड है, आपसे लेना है, ठीक है। अब है इस महीने में वापस की गई कुल राशि। अब बात आई कि इस महीने में दीदी जो है हमें कितनी राशि वापस दे रहे हैं। अब जो है ये जो दिनांक लिखा गया है यहाँ पे, कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो आज नहीं कल दे पाई, तो इसीलिए यहाँ दिनांक का दोबारा ऑप्शन है। वैसे तो जब मीटिंग होती है तभी आप ये लेन देन का चीज पूरा करना है। आज कितनी तारीख है? 5/8/24, ठीक है, आज की डेट है। तो इस महीने वापस की गई किस्त जो है 1,000 रुपए दे रहे हैं, प्रतिभा नेगी जी 1,000 रुपए दे रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई इस महीने दे रहे हैं ना, तो हम यहाँ लिख रहे हैं। ब्याज भी दे रहे हैं 70 रुपए, और टोटल ये दे रहे हैं 1,070 रुपए, ठीक है, कुल ये बन गया इस महीने पैसे आने का डिटेल। अब बकाया विवरण, अब बकाया कितना है, कितना है इनके ऊपर बकाया? 1,000 रुपए देने के बाद कितना बना बकाया बचा इनके ऊपर? 6,000, है ना, 6,000 बचा कि नहीं बचा? और ब्याज कितना बचा? 60 रुपए। अब 7,000 इनका टोटल था, तो उनमें से 60,000 इनका टोटल था, उसमें से इन्होंने 1,000 रुपए आज की मीटिंग में दिया, तो कितना बकाया बचा इनके ऊपर? 6,000 रुपए बचा ना। और ब्याज भी 6,000 के ऊपर लगेगा, 1% के अकॉर्डिंग 60 रुपए। तो अब पूछा शेष राशि इनके ऊपर कितना है? 6,000 रुपए। और आज की बैठक की मिनट्स बुक से जो है ना वो लिखना है पेज नंबर। तो आज की हमारी पेज नंबर कितनी है? 23 है, तो वो लिख दिया। यहाँ अध्यक्ष के साइन करवा दिए और सचिव या कोषाध्यक्ष के साइन करवा दिए। बस इतना सा ही लिखना है, जो आ रहा है उसी चीज को लिखना है। इस चीज को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है, बस उसी के डिटेल भरना है, ठीक है। अब और एक महीने की मीटिंग आती है, एक महीना और आगे चलते हैं। मान के चलते हैं कि आज जो है 5/9/2024 है, ठीक है, आज। तो आज की बैठक को हम कैसे लिखेंगे? इनका किस्त इनसे कितना लेना है अब?
6,000 लेना है और ब्याज कितना लेना है, 60 रुपए लेना है इनसे। टोटल अब कितना लेना है, 6,060 रुपए। ये हमारा मांग वापसी है, ठीक है। अब पिछले महीने तक बकाया, इनका कोई बकाया था क्या पिछले महीने तक? नहीं। इन्होंने जैसा बोला था ना कि 1,000 दूंगी, तो उन्होंने 1,000 दिया, तो बकाया कुछ नहीं रखा है इनका, इनके कहे अनुसार, ठीक है। इस महीने की मांग, इस महीने की हमारी उनसे क्या मांग है कि आपके कहे अनुसार इस महीने भी आप हमें 1,000 रुपए देंगे और 60 रुपए ब्याज देंगे, ठीक है। ये हमारी डिमांड है। अब जब हम उनसे, उन्होंने कहा है तो हम तो उनसे लेंगे ना, तो इस महीने की मांग है ये। उसके बाद बकाया के साथ इस महीने की मांग। अब बकाया के साथ, बकाया तो नहीं था इनका क्योंकि इन्होंने शुद्ध 1,000 रुपए दे दिए थे, लेकिन जो है हमारी मांग है सिर्फ 1,000 रुपए और 60 रुपए ब्याज। टोटल है 1,060 रुपए, ठीक है। बकाया के साथ इस महीने की मांग में अगर कभी ये बकाया नहीं दे पाए तभी होगा, वरना तो नहीं है। इनका कोई पिछले महीने का बकाया नहीं है। शुद्ध 1,000 रुपए लेना है किस्त में और 60 रुपए, टोटल 1,060 रुपए लेना है। अब फिर आया कि इस महीने में वापस की गई कुल राशि। अब आज की मीटिंग में क्या हुआ कि जो दीदी है प्रतिभा नेगी जी है, इन्होंने कहा था कि 1,000 रुपए हर महीने दूंगी, लेकिन आज की मीटिंग में ये 1,000 रुपए नहीं दे पाए। किसी कारणवश ये 1,000 रुपए नहीं दे पाए, लेकिन ब्याज दे रहे हैं। तो आप उसको कैसे लिखोगे, बताओ जरा। इस महीने वह वापस की गई कुल राशि, इस महीने में इन्होंने ब्याज दिया ही नहीं, डेट वही लगाएंगे हम, आज की डेट। लेकिन इस महीने ये जो है ना नहीं दे पा रहे किस्त, तो आप क्या करोगे? नहीं दिया है तो नहीं है, डैश लगा दिया, लेकिन ब्याज दे रहे हैं। कितना रुपए ब्याज दे रहे हैं? 60 रुपए। तो आज की मीटिंग में इन्होंने कितना दिया? टोटल सिर्फ 60 रुपए दिया। कुल कितना दिया? 60 रुपए। ये किसी कारणवश 1,000 रुपए किस्त नहीं दे पाई, तो हमारा क्या बना यहाँ पर? नहीं दे पाई तो डैश डाल दिया और ब्याज इन्होंने दिया। और दूसरी बात, ये बात याद रखना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किस्त नहीं दे पाते हैं, तो उस वक्त आपने क्या करना है? ब्याज जरूर देना है, ठीक है। या फिर वो सिर्फ कुछ ही पैसा 500 रुपए दे पा रहे थे, उसमें से सबसे पहले ब्याज निकाल के बाकी को आपने किस्त में रख देना है, ओके। ब्याज इंपॉर्टेंट होता है कि हर महीने उसका हिसाब किताब हो। अब बकाया विवरण बकाया कितना है? इन्होंने इस महीने कुछ दिया ही नहीं, तो इनके ऊपर पूरा अभी 6,000 रुपए बकाया ही है। और ब्याज कितना है? 60 रुपए अभी इन पे ब्याज लग रहा है। तो अब टोटल राशि कितनी है इनकी? शेष राशि 6,000। ये ब्याज को जो है ना ऐड नहीं होता है, शेष राशि में आप शुद्ध पैसा लिखोगे, ठीक है। और आज की मीटिंग का पेज नंबर है, मिनट्स बुक में पेज नंबर है 27। या दोनों के साइन करवा दिए, बस इतनी सी बात लिखनी थी, वो लिख दी। आ रही है बात समझ में कि ये तो हमारा प्लानिंग अनुसार इस महीने की मांग जो हमने यहाँ प्लान किया इसके अनुसार ही उतरते जाता है, ठीक है। ये भी और ये जो है सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है इस महीने में वापसी की गई कुल राशि कि वो हमें कितना रुपए वापस कर रहे हैं और फिर कितना बकाया रहता है, ठीक है, और शेष कितना रहता है, इन पे ध्यान देना है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल आगे चलते हैं कि अब पिछले महीने तो इन्होंने जो है क्या किस्त भी नहीं दिया था, तो अब इस महीने क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। मान के चलो कि इस आज की डेट में अब दूसरी मीटिंग हो रही है 5/10/24 की, है ना। आज जो है 5/10/24 की अगली मीटिंग हो रही है। तो इस मीटिंग में इन्होंने जो है ना हमारा कितना टोटल इनके ऊपर मांग वापसी है, टोटल 6,000 और 60 रुपए ब्याज है, टोटल 6,060 रुपए इनके ऊपर है, ठीक है। इनके ऊपर हमारा जो है मांग है, ठीक है, जो ये हमें वापस देंगे। अब पिछले महीने तक बकाया, अब बताओ पिछले महीने तक बकाया है कि नहीं इनके पास? यस है, क्योंकि पिछले महीने जो है ना ये किस्त नहीं दे पाए थे, इसीलिए इनके ऊपर बकाया लगता है 1,000 रुपए, ठीक है। और ब्याज कितना है? 60 रुपए। अरे ये बात समझ में, जब ये किसी कारणवश किस्त नहीं दे पाते हैं या फिर पैसा कम देंगे, 1,000 नहीं 500 देंगे, तब जो है ये पिछले महीने का बकाया आता है हमारे ऊपर,
ठीक है। अगर ये हर महीने प्रॉपर अपनी जुबान अनुसार दे देते हैं, किस्त जो इन्होंने रखी है उस अनुसार दे देते हैं, तो पिछले महीने का बकाया नहीं लगता है। अगर इन्होंने किसी कारणवश नहीं दिया तो फिर जो है हमें यहाँ बकाया है। इनका बकाया कितना है? पिछले महीने का 1000 रुपए है और ब्याज 60 रुपए है। इस महीने की मांग, अब हमारी इस महीने की इनसे कितनी मांग है? हाँ, मांग तो हमारी उतनी ही है कि आप हर महीने 1000 रुपए दोगे और टोटल ब्याज 60 रुपए देंगे 6000 के, क्योंकि शेष राशि कितनी है? 6000, उसके अनुसार यहाँ ब्याज लग रहा है। अब पूछा गया बकाया के साथ इस महीने की मांग। पिछले का बकाया और इस महीने की मांग हमारी कितनी है? कितनी है? पिछले महीने का 1000 रुपए बकाया है और इस महीने की हमारी मांग 1000 है, तो टोटल कितने हुए इनके ऊपर? 2000 रुपए लेने हैं ना इस महीने इनसे। और ब्याज कितना लेना है? ब्याज तो हम टोटल अमाउंट के ऊपर ही लगाते हैं, 60 रुपए। ठीक है, टोटल आज हमने इनसे कितना लेना है? 2060 रुपए लेना है। इस बकाया के साथ इस महीने हमने टोटल इनसे कितना लेना है? 2060 रुपए। ठीक है, इस महीने में वापस की गई कुल राशि। अब आज की मीटिंग में वो हमें कितना लौटा रहे हैं? कितना लौटा रहे हैं? यहाँ डेट डालेंगे, आज की डेट 5/10/24। अब जो है इस महीने दीदी जो है किस्त कितना चाहिए हमको? तो 2000 चाहिए ना, बकाया है पिछले महीने का और इस महीने का 2000 चाहिए। लेकिन ये 2000 इस महीने भी नहीं दे पा रहे हैं। मान के चलते हैं कि इस महीने भी नहीं दे पा रहे हैं, ये 2000 नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ 1500 दे पा रहे हैं, तो हमको जो है यहाँ पर 1500 लिखना पड़ेगा। अगर वो 2000 दे रहे हैं तो 2000 लिखो आप। अगर कभी बाय द वे इस महीने भी ये पूरी 2000 राशि नहीं दे पा रहे हैं, 1500 ही दे पा रहे हैं, तो जो आपके हाथ में आज ये किस्त दे रहे हैं आप उसको लिख दोगे। ठीक है, मान के चलो 2000 तो हमारी डिमांड थी, बकाया के साथ ही नहीं दे पाए, 1500 ही दिए, लेकिन ब्याज तो देना पड़ेगा। ब्याज ये कितना दे रहे हैं? 60 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, तो कुल कितने दिए इन्होंने? आज कितने दिए? 1560 रुपए दिए आज इन्होंने टोटल। ठीक है, अब बकाया विवरण बकाया कितना बच गया इनके ऊपर? बताओ जरा। इनके ऊपर जो है ना बकाया विवरण कितना बचा? 4500 रुपए बचे। कितने बचे? 4500 रुपए बचे। और ब्याज कितना बचा अब इनके ऊपर? 45 रुपए बचे। ठीक है, अब शेष राशि कितनी है इनके ऊपर? 4500। आई बात समझ में है? कितने दिए इन्होंने आज? 2000 पूरे नहीं दिए और 1500 दिए, तो टोटल कितने बने इनके ऊपर अब शेष? 4500। ठीक है, तो आज की पेज नंबर हमारी जो है नगद पुस्तक की पेज नंबर है जी 30। अध्यक्ष के साइन करवा दिए, कोषाध्यक्ष और या सचिव के साइन करवा दिए, मीटिंग क्लोज। बस एक ही लाइन लिखनी होती है हर महीने। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये तो एज इट इज उतर रहा है। बस इस महीने जो दे रहे हैं ना उस पैसा और बाकी कितना शेष बच रहा है उसका ध्यान देने की जरूरत है, बाकी को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब और एक एग्जांपल करते हैं। 5/11/2024 है, तो अब इनके ऊपर कितना बकाया बचा है हमारा? कितनी मांग वापसी है इनसे हमारी? 4500 है और ब्याज कितना है? 45 है। टोटल कितना है? 45 रुपये अब हमें इनसे लेना है। 4545 रुपये इनसे लेना है। ठीक है, पिछले महीने तक बकाया, क्या इनके ऊपर पिछले महीने का बकाया है क्या? यस है। यहाँ हमने जो है 2000 रुपये इनसे लेने थे ना बकाया के साथ, लेकिन इन्होंने 2000 में से सिर्फ 1500 दिए थे, तो बकाया कितना है इनके ऊपर? 500 रुपये है। ठीक है, बकाया कितना है? 500 रुपये है, लेकिन जो है ब्याज टोटल अमाउंट पे ही लगता है। ब्याज कितना है इनके ऊपर? 45 रुपये है। इस महीने की मांग, अब हमारी इस महीने की मांग कितनी है इनसे? 1000 रुपये ही है, क्योंकि ये तो आप जो है ना इसको तो 7 किश्तों में, ये जितने बार इन्होंने बोला है ना शुरू में ही आप ऐसा करके रख सकते हैं, क्योंकि ये तो इनकी जुबान के अनुसार कही गई हमारी मांग है। ठीक है, इस महीने की मांग है इन्होंने कहा ना 7 महीने में दूंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 7 बार कहे, क्योंकि ये तो इनके कहे अनुसार ही है, इनकी जुबान अनुसार ही तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद ब्याज कितना है इनका? इनके ऊपर 45 रुपये है। ठीक है, अब बकाया के साथ इस महीने की मांग,
बकाया और इस महीने की मांग। इस महीने की मांग हमारी कितनी 1000 है और बकाया कितना है इनका 500 है। तो टोटल इनसे आज हमने कितना रुपए लेना है 1500। ठीक है। और ब्याज कितना लेना है 45 रुपए लेना है। टोटल कितना लेना है इनसे 1545 रुपए लेना है आज इनसे। ठीक है। कितना लेना है 1545। ये तो प्लानिंग अनुसार होता है। लेकिन अब जो है इस महीने में वापस की गई कुल राशि अब जो है वो कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। डेट आज की ही डेट लगेगी 5/11/24। ठीक है। और अब क्या पूछा गया है इस महीने में। अब आज की मीटिंग में जो है ना दीदी ने 1500 रुपए पूरे दिए 1500 रुपए पूरे दिए इन्होंने। ठीक है। आज की मीटिंग में इन्होंने 1500 रुपए पूरे दे दिए। ठीक है। और ब्याज कितना दिया 45 रुपए दिया। ठीक है। टोटल कितने दिए 1545 रुपए दिए। आई बात समझ में। कि बचे उनके इनके ऊपर कितना बकाया और बचा 3000 और ब्याज कितना बचा 30 रुपए। अब शेष राशि इनके ऊपर कितनी है 3000। ठीक है। और आज की बैठक संख्या नंबर हमारी है 34। यहाँ अध्यक्ष के साइन करवा दिए और कोषाध्यक्ष सचिव के साइन करवा दिए। बस आज की मीटिंग में हमने यही लिखना था। इतनी सी बात होती है। देखो ये तो इन्होंने क्या है मांग वापसी। हमने कितनी मांग वापस लेना है, पिछले महीने का बकाया है तो वो लिखो, नहीं है तो डैश मार दो। इस महीने की मांग, इस महीने की मांग तो हमारी हर बार जैसे उन्होंने कही होती है ना, कितने महीने में दूंगी कितना कितना रुपए, वही होता है किश्त ब्याज। ठीक है। बकाया के साथ इस महीने की मांग, अगर इस महीने की मांग हमारी तो यही चलते रहती है, कोई बकाया इनका पिछले महीने नहीं दे पाई है तो वो लिख दो। अब इम्पोर्टेंट है आपका इस महीने की वापस की गई कुल राशि कितना रुपए वो दे रहे हैं। ठीक है। और इनके ऊपर बकाया विवरण और शेष राशि कितनी बचती है। इन तीन को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। बाकी तो ये चलता ही रहेगा। अब और एक मीटिंग करके समझाती हूँ कि जैसे कि 5/12/2024 है, 6वीं किश्त आ रही है इनकी। ठीक है। तो इनसे हमने अब कितना रुपए लेना है 3000 यहाँ शेष राशि। तो अब हमारा जो है ना मांग वापसी इनसे सिर्फ 3000 रहेगी, ब्याज 30 रुपए रहेगा। टोटल 3030 रुपए इनसे हमने लेना है। ठीक है। अब है किश्त, पिछले महीने का बकाया नहीं, इनका कोई बकाया नहीं है, बकाया 0 है और हमारा ब्याज जो है 30 रुपए है। इस महीने की मांग, इस महीने की मांग तो हमारी इतनी ही थी 1000 जैसे कि इन्होंने कहा था। ब्याज अब कितना है 30 रुपए है हमारी इस महीने इनसे मांग। अब जो है बकाया के साथ इस महीने की मांग, इनका कोई बकाया नहीं है क्योंकि इन्होंने पिछले महीने सब कुछ दे दिया था। अब हमने 1000 रुपए लेना है और 30 रुपए इनसे ब्याज लेना है। टोटल 1030 रुपए आज की हमारी किश्त इनसे आनी है। तो डेट पूछा गया है तो हम यहाँ डेट डालेंगे 5/12/24। ठीक है। अब जो है इस महीने में वापस की गई कुल राशि, दीदी कहते हैं कि मेरे पास 3000 रुपए है, मैं 3 के 3 देना चाहती हूँ। तो जो वो दे रहे हैं कितना दे रहे हैं, मांगना तो हमने इनसे 1030 है, लेकिन दीदी बोलते हैं कि मैं 3 के 3000 आज लौटा रही हूँ तो लिख दो 3000 भाई। और वो 30 रुपए ब्याज भी दे रहे हैं। टोटल कितना दे रहे हैं ये 3030 रुपए दे रहे हैं। और बकाया विवरण, बकाया बचा क्या इनके पास, नहीं, क्योंकि इन्होंने 3000 आज की मीटिंग में दे दी और शेष राशि भी इनकी 0 हो गई। आई बात समझ में। खत्म। जहां इन्होंने 7 किश्त में दूंगी बोला था वहां 6 किश्त में इन्होंने पूरा अपना शेष राशि 0 कर दी। हो गया है। शेष राशि कितनी हो गई अब इनकी 0 हो गई। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर महीने 1000 दूंगी बोल के जो है ना इन्होंने 1000 रुपए दिया, नहीं भी हो सकता है, कभी कभी अप डाउन होते रहते हैं। ठीक है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि इनके कहे 7 महीने है तो 7 महीने के अंदर ही आप लौटा दो। कभी कभी 7 महीने से पहले भी आपकी राशि कंप्लीट हो सकती है, ऋण कंप्लीट हो सकता है और 8-9 महीने में भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है। ये तो हमारा समूह है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो ये था हमारा जो है ऋण पुस्तक। अगर आपको ये ऋण पुस्तिका समझ आई ना तो प्लीज आप कमेंट करें, नहीं आई तो भी कमेंट करें। जो सुधार करना है मैं वो सुधार करूंगी और आसान वे में समझाने की कोशिश करूंगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। अब इस तरह की कई और एसएचजीज की बुक, वीओ की बुक और सीएलएफ की बुक कीपिंग के साथ
हम आपसे मिलते रहेंगे। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।